हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता ही है कि सीटेट के लिए अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो हमने इस वीडियो में 20 डेज़ का टारगेट लिया है कि 20 डेज़ में हम अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, 20 डेज़ के अंदर हम सारा का सारा बुक्स तो अब नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम डीप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके अपना सीटेट का पेपर क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप एक एक दिन अपना यूटिलाइज़ करके कौन से सब्जेक्ट को कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ पढ़ें जिससे आपका सीटेट का जो पेपर है वो निकल जाए। तो इस आप देख ही रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में लिखा हुआ है। 20 डेज़ को मैंने अच्छे से पूरा बताया है कि कितने दिन आपको कौन से सब्जेक्ट को देने हैं। 3 डेज़ हम सीडीपी को देंगे, 3 डेज़ हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को देंगे, 3 डेज़ हम ईवीएस और मैथ्स को देंगे, 4 डेज़ मेन पेपर 2 को देंगे और 7 डेज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग उसका प्रिपेयर करेंगे। आपको मिनिमम 6 आवर्स डेली पढ़ना है। टोटल आप देख रहे हो 20 इंटू 6 120 आवर्स आपके हो जाएंगे, जिसमें आप बहुत सारा प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे: सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप जो भी अपना लेते हैं हिंदी या इंग्लिश में से, उसके बाद अगर आप लोगों ने लैंग्वेज 1 जैसे हिंदी लिया है तो आप लोग लैंग्वेज 2 अपना इंग्लिश लेंगे। अगर वैसे आपने लैंग्वेज 1 अपना इंग्लिश लिया तो आप लोग लैंग्वेज 2 हिंदी ले सकते हैं। तो यही 5 सब्जेक्ट जो होते हैं पेपर 1 में होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं, 150 मिनट्स। इसमें 75 जो रहता है वो क्या रहता है, आपका पेडागोगी रहता है, पेडागोगी के क्वेश्चंस आते हैं, और 75 आपका मेन कंटेंट रहता है, जो भी आपके मेन अलग से टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं, 30 क्वेश्चन सीवीएस के आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन ही लैंग्वेज 1 के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज 2 के होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। अब हम लोग यहाँ पे पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट तो हमारा सीडीपी कंपलसरी होता है। सेकेंड हमारा मेन पेपर होता है, जिसमें अगर आप लोगों ने मैथ्स और साइंस वाला पार्ट लिया है तो आप लोग वो अटैम्प्ट करेंगे, और अगर आप लोगों ने अपना मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस लिया है तो आप लोग सोशल साइंस वाला पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। लैंग्वेज 1 का होता है, लैंग्वेज 2 होता है, वही होता है, ऐसे ही होता है जैसे कि पेपर 1 में होता है। लैंग्वेज 1 आप लोगों ने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेंगे, लैंग्वेज 1 आप लोगों ने इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज 2 हिंदी लेंगे। इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं, टाइम 2.5 आवर्स होता है, 150 मिनट्स होते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया था, पेपर 1 में 75 प्लस 75 रहता है। 75 पेडागोगी के क्वेश्चंस होते हैं और 75 जो आपके दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। वैसे ही पेपर 2 में 65 प्लस 85 रहता है। 65 आपके पेडागोगी क्वेश्चंस होते हैं और 85 जो रहता है वो आपका दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेडागोगी जो है वो बहुत ही कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले करता है। आपको अगर पेडागोगी अच्छे से आता है तो आप बहुत ईजिली अपना पेपर जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले सीडीपी की बात करेंगे। सीडीपी में आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं: पाइगेट, बाइगोट्स्की, कोलबर्ग। इन तीनों की थ्योरी आप लोगों को अच्छे से करनी ही है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और ये दोनों पेपर्स के लिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये दोनों ही पेपर्स में आपको हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के बारे में भी आपको पढ़ना है, इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सीसी एंड इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी आपको प्रिपेयर करना है, अपना मूल्यांकन का पूरा जो टॉपिक है। आरटीई एक्ट, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, तो ये दोनों ही पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। आप अगर इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सीडीपी जो है वो ईजिली क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी बात करेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर आता है, तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पैडागोगी के क्वेश्चंस को भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन के टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। एम्स ऑफ टीचिंग को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए हिंदी और इंग्लिश में आपको बहुत हेल्प करेंगे, दोनों पेपर्स में हेल्प करेंगे। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको लैंग्वेज को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो लैंग्वेज पर और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही स्कोरिंग भी होता है, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर अटैम्प्ट कीजिएगा।
तो अब हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए ईवीएस और मैथ्स जो हमें पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना है, इसमें हमें एनसीईआरटी के क्लास 1 to 5 की बुक्स पढ़नी होगी। हमें क्लास 1 to 5 का सिलेबस आना चाहिए। और जो हमारा पेपर 2 है मेन सब्जेक्ट, वो अगर हम लोगों ने चाहे साइंस और मैथ्स लिया हो या सोशल साइंस लिया हो, हमें क्लास 6 to 8 का सिलेबस उसमें आना चाहिए। उसमें हमें क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। तो एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी है। उसमें अब हम लोग क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है तो पूरा नहीं पढ़ सकते उसे डिटेल में, तो आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे आपको? आप लोगों के इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप लोग प्रिपेयर करोगे तो आप लोगों को बहुत से टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस चैप्टर पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, आप कोई भी सैम्पल पेपर लेंगे जब, तो सैम्पल पेपर को देखिएगा, उसमें आप लोग पीछे ना डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है आंसर का। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, उसके 4 ऑप्शन से पता चल गया, हमने आंसर देख लिया कि उसमें फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि करेक्ट है, तो उसके बाद हमें उसका पीछे जाकर पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, जिससे कि हमारा वो क्वेश्चन अच्छे से रेडी हो जाए। इस बार पेपर का मोड जो है वो ऑनलाइन है, तो फिर पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ रह सकता है, लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो सकते हैं, थोड़ा चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत, आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया है या कहीं पे कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी करने के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।